वही लोकल जो ओवरटेक करके गई थी। यार पेंट्री के वेंडर वगैरह भी कुछ ऑर्डर वगैरह भी नहीं लेके गए। बहुत बड़ा सा ऐसा पहाड़ है, इसके अंदर से टनल निकली हुई है। दो लोकल की एक साथ एंट्री हो रही है यहाँ। लगभग 5.25 घंटे की देरी से चल रही है। सारा घाट सेक्शन के बैंकर लोकोमोटिव। भाई साहब ये चीज हमें जर्नी में बड़ी बेकार लगती है। पेंटो जो है वो 2 ही बैंकर लोकोमोटिव का अप है। सूखे घाट सेक्शनों से काम चलाना पड़ेगा। मस्त है एकदम। और हरी चटनी भी साथ में मिल गई। 3 ट्रेनों का समझ लो तिगड़म लगा के। पूरा नॉन एसी वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। ओ भाई बढ़िया पैरेलल देखने को मिल रहा है। आज की जर्नी होने वाली है अपनी ट्रेन नंबर 12,153 एलटीटी मुंबई रानी कमलापति सुपरफास्ट, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को मध्य प्रदेश के भोपाल से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 816 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे 25 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर। और आज इस रानी कमलापति सुपरफास्ट में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से भोपाल। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो दिन का हो रहा है 3:52 और अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट LTT मतलब लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज इस ट्रेन में हम लोग 3rd AC में ट्रैवल करने वाले हैं। और ये रहा आज का अपना कोच B6। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट लगी है और 2 नंबर से निकल रही है LTT मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस 11:080। इसमें तत्काल ट्राई किया था हमने, लेकिन भाई साहब तत्काल में भी इस ट्रेन में हमें टिकट मिला ही नहीं तो इस ट्रेन में आज यात्रा होती अपनी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से अब इस ट्रेन में अपनी जर्नी होने वाली है आज की। अपने शेड्यूल टाइम से 1 मिनट की देरी से चलो फाइनली अभी अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट निकल रही है मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन से। 3 नंबर से अपनी ट्रेन निकल रही है और 1 नंबर पे लगी हुई है LTT छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस। अंत्योदय में ये देखो नॉर्मल अपना 2nd सीटिंग चेयर कार वाला कोच जो है ना वो लगा रखा है। अंत्योदय लिवरी के एक आधा कोच आपको मिलेंगे इस अंत्योदय में। अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट अभी निकल गई है LTT मुंबई रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ये ट्रेन चलती है। थर्सडे को शाम को 4:25 पे निकलती है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 5:50 पे पहुंचा देती है भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन अभी LTT रेलवे स्टेशन से जस्ट निकली है और LTT के आउटर में ये लगी हुई है नेत्रावती एक्सप्रेस। ये आ रही है त्रिवेंद्रम से मुंबई के लिए। ये लो भाई मुंबई लोकल्स के साथ में यहाँ पर रेस चालू हो गई है। ये फास्ट लोकल है इसलिए यहाँ रुकी नहीं है। लो भाई साहब ओवरटेक करके निकल गई यहाँ पर मुंबई लोकल। तो अभी LTT स्टेशन पे ही हमने दिखाया था जो अपनी LTT गोरखपुर थी ना, उसमें हमें टिकट बुक करना था। हमने उसमें टिकट किया भी तत्काल में बुक, लेकिन नहीं हो पाया, वेटिंग मिली। उसके बाद में फाइनली इस ट्रेन में भी तत्काल में टिकट बुक किया और काफ़ी सीट्स अवेलेबल थी, इस वजह से इसमें बुक हो गया टिकट। और फिर हमने सोचा चलो यार अभी घर ही चल लेते हैं। लेकिन अब ये ट्रेन भोपाल तक है, भोपाल से आगे झांसी तक कैसे जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। वो तो भोपाल पहुँचने तक देखते हैं, किसी ट्रेन में करंट वगैरह खुल जाए, कुछ खुल जाए, तब जाके भोपाल से झांसी की यात्रा हो पाएगी। वैसे सुबह 5:50 पे ये ट्रेन पहुंचती है और 5:40 पे वंदे भारत छूट जाती है। थोड़ा सा भी उल्टा होता और ये बिफोर पहुंच जाए, या तो कुछ ऐसा होए कि ये कम से कम 20-25 मिनट बिफोर पहुंच जाए और उसमें करंट में टिकट मिल जाएगी। अभी तो टिकट मिल रही है उसमें, लेकिन टाइमिंग्स ही ऐसी हैं, ये 10 मिनट बाद पहुंचती है उसके डिपार्चर टाइम में। तो ये तो रिस्क ले नहीं सकते ना कि ये बिफोर पहुँच जाए। इस चक्कर में अभी टिकट भी बुक नहीं किया है। अब देखते हैं भाई कल सुबह क्या होगा आगे। फिलहाल तो अभी ट्रेन यहाँ से निकल रही है
मज़ा आएगा। अभी थोड़ा लोकल्स के साथ एक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद में घाट सेक्शन में हम लोग एंटर करेंगे। अभी ये देखो वापस से वही लोकल जो ओवरटेक करके गई थी, इस बार इसको ओवरटेक कर दिया। उतना एक्सेलरेट कर नहीं पाई अभी। कमलापति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 17 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, थाने रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज़ का एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहीं पर 1853 में यहाँ तक पहली ट्रेन इंडियन रेलवेज़ की चलाई गई थी। बाकी थाने रेलवे स्टेशन की अभी फ़िलहाल बात करें तो 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 178 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। मुंबई डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है और इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे। अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से काफ़ी पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं अभी, मतलब काफ़ी खाली आई थी अभी तो ट्रेन, और यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स अभी बोर्ड कर रहे हैं अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट में। बाकी टाइमिंग्स की बात करें इस ट्रेन की, यहाँ पर तो शाम को 4:43 का अराइवल है और 4:45 का डिपार्चर टाइम। मुंबई में ये मज़ा आता है भाई, मेन लाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो स्टेशंस हैं, अराइवल भले ही स्लो हो जाए लेकिन डिपार्चर बढ़िया स्पीड में होता है। ये देखो अभी स्पीड अप हो गई ट्रेन बढ़िया। कसारा घाट तो नहीं है, उससे पहले ये देख लो एक टनल आ जाती है जब थाने से कल्याण के बीच में जाती है ट्रेन। तो ये एक बहुत बड़ा सा ऐसा पहाड़ है, इसके अंदर से टनल निकली हुई है और सामने से आ रही है गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, इसकी क्रॉसिंग भी है। ट्रेन निकल गई अंधेरे में ही पूरी। लेंथ देखो भाई साहब अपनी ट्रेन की, बहुत पीछे को है आज हमारा कोच, पूरी गाड़ी दिख रही है आगे की कर्व पे। ओहो, और लोकल देखो, दो लोकल की एक साथ एंट्री हो रही है यहाँ। ये बड़ा जबरदस्त व्यू है, ये आपस में ही रेस खेल रही हैं यहाँ। अभी दीवा जंक्शन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। वैसे दीवा जंक्शन से आपको बता देते हैं, एक तो लाइन अपनी मुंबई से आ रही है, एक लाइन चली जाएगी सीधा कल्याण के लिए, और जो भी ट्रेन हैं अपना कोंकण रेलवे की तरफ जाती हैं, कोंकण साइड में मडगांव वाला जो रूट है वो यहीं से अलग हो जाता है पनवेल के लिए दीवा जंक्शन से। तो अभी देखो 10 रुपए की चाय ले लिए, शाम का समय हो ही रहा है, बढ़िया स्पीड ट्रेन ने मेंटेन कर ली है अभी दीवा निकलते ही। शॉर्ट रूट होने के बाद भी इस ट्रेन में आपको पेंटी कार का कोच मिल जाएगा, क्योंकि इसकी रेक शेयरिंग रहती है। एक तो लश्कर एक्सप्रेस, सीतापुर एलटीटी सीतापुर है उसके साथ में, तो रेक शेयरिंग चलती है। तो ये जो पूरा रेक है ये कंप्लीट रेक है, इसमें कि पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है। तो इस ट्रेन में भी आपको जब आप रानी कमलापति ट्रैवल करोगे तो पेंट्री की सर्विसेज मिलेंगी। तो प्रीमिक्स चाय तो अवेलेबल नहीं है, तो यही 10 वाली नॉर्मल चाय पी है तो ठीक ठाक चाय मिल जाएगी। अदरक वगैरह डला हुआ है लेकिन काफ़ी पतली है, तो काम चलाने के हिसाब से तो ठीक ही है। ओहो, WAG-12 33 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, कल्याण जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे कल्याण जंक्शन पे तो एक लाइन अपनी मुंबई से आ रही है, एक लाइन चली जाएगी भुसावल के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है
पुणे के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे अभी अपने आगे आगे सोलापुर वंदे भारत चल रही थी, लेकिन अब तो वो निकल गई काफ़ी आगे। हम सोच रहे थे कुछ पैरेलल वगैरह शायद देखने को मिले, बट वो पॉसिबल होता नहीं है। लोकल के साथ ही पैरेलल नॉर्मली देखने को मिलता है मुंबई में। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 5:07 का अराइवल है और 5:10 का शाम का डिपार्चर है। तो 3 मिनट का होल्ड है, आराम से आप यहाँ से बोर्ड डिबोर्ड कर सकते हो गाड़ी को। बाकी अभी देखो बगल में ये आ गई धनबाद LTT मुंबई स्पेशल, और आज ये ट्रेन लगभग 5.25 घंटे की देरी से चल रही है। और इसको अभी मुंबई पहुँच के LTT पहुँच के वापस निकलना है धनबाद के लिए। रीशेड्यूल भी हो गई है इसी वजह से, क्योंकि डिले है काफ़ी। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर आलेली लोकल 5 वाजून 20 मिनिटांची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल डोंबिवली, रीवा, ठाणे थांबेल। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 की लोकल देखो अभी कल्याण निकलने के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हो ये चली जाती है पुणे जंक्शन के लिए। यहीं से रूट अलग हो जाता है। हम लोग बढ़ रहे हैं भुसावल वाली लाइन पे। कल्याण जंक्शन निकलने के बाद अभी अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट का जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो है सीधा भुसावल पे। रात में ट्रेन पहुंचेगी भुसावल। बाकी बीच में जो भी स्टेशन पड़ेंगे सब स्किप करते हुए आगे बढ़ने वाले हम लोग इस जर्नी में। 391 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है यहाँ से भुसावल तक। बाकी अभी बीच में कसारा घाट सेक्शन पड़ेगा। आप सोच रहे होगे भाई कि कसारा में फिर कैसे, तो वहाँ पर इसका कमर्शियल होल्ड नहीं है, टेक्निकल होल्ड दे रखा है इगतपुरी पे और अपना कसारा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर बैंकर वगैरह लगाए जाएंगे। चलो अभी दिखाते हैं उससे पहले थोड़े से सनसेट के नज़ारे। बस मतलब घाट सेक्शन समझ लो बस स्टार्ट हो ही गया लगभग। तो ये देखो ये है कसारा घाट सेक्शन के बैंकर लोकोमोटिव। 3 का एक सेट ये खड़ा हुआ है और एक और सेट 3 लोकोमोटिव का ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। और एक सेट 3 लोकोमोटिव का ये चल रहा है पैरेलल अपने। तो अभी 104 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 25 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन चल रही है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कसारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का टेक्निकल होल्ड दिया हुआ है क्योंकि अभी कसारा घाट सेक्शन है, तो यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा। और आज भाई साहब ये समझ लो कि अपना कोच की पोजीशन काफ़ी सही है, एकदम पीछे की साइड है अपने बाद एक सेकंड AC और फिर 2-3 जनरल लगे हुए हैं। तो चलते हैं पीछे की साइड आपको दिखाने अभी लोकोमोटिव की कपलिंग जो बैंकर लगाए जाएंगे। तो 3 सेट 3 की 2 सेट खड़े हुए थे ना, जो आगे वाला होगा वही वाला लगेगा हमारे ख्याल से। तो भाई साहब यहाँ पर ऑफिशियल होल्ड नहीं है, उसके बाद भी जनरल कोच में इतने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे जो कसारा ही डिबोर्ड कर रहे हैं अपनी इस ट्रेन को। तो सबको पता है कि कमर्शियल होल्ड हो ना हो, टेक्निकल होल्ड तो हर ट्रेन का रहता ही है, सिवाय कुछ ट्रेन को वंदे भारत और अपनी CR राजधानी को छोड़ के। तो पीछे वो 3 के सेट थे ना बैंकर के, उनमें से ये एक आ गया ये अभी कपलिंग के लिए, कल्याण शेड के WAG 7। ये लो भाई कपलिंग हो गई सक्सेसफुल अपने बैंकर लोकोमोटिव की। बाकी एक चीज़ है कि इस ट्रेन का अभी जो जनरल कोच है ना, ये भी पूरा लगभग खाली पड़ा हुआ है। आराम से लोग सो के ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत खाली पड़ा हुआ है जनरल कोच। तो फिलहाल सिग्नल हो गया आगे की साइड अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का।
ये देखो बैंकर लोकोमोटिव इधर बहुत सारे मिलेंगे आसपास आपको। एक और देखो वो सेट आ गया 3 बैंकर का। आगे की साइड अभी तक तो आप कर्व पे देख ही चुके होंगे। WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है आज अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट में। और ये देखो इस रूट के और भी बैंकर। वो देखो वो लगे हुए हैं अपनी ट्रेन में 3-3 बैंकर पीछे की साइड। और पेंटो जो है वो 2 ही बैंकर लोकोमोटिव का अप है, बाकी एक का डाउन है। देखो बढ़िया अभी घाट सेक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है कसारा से निकलते ही। अभी मॉनसून में तो काफी समय है, तब तक ऐसी सूखे घाट सेक्शनों से काम चलाना पड़ेगा। ये आ गई इस सेक्शन की पहली टनल। देखो सामने से कोई ट्रेन आ रही है WAP7 के साथ में। एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है इस गाड़ी को आगे। पुष्पक एक्सप्रेस। आगे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जब ट्रेन इधर से अपनी इगतपुरी से कसारा के लिए आती है ना, तब उसमें बैंकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अपना कसारा से इगतपुरी के लिए आगे बढ़ती है ट्रेन, तब बैंकर लगाए जाते हैं। अभी देखा था पुष्पक एक्सप्रेस निकली थी, उसमें बैंकर नहीं लगा हुआ था। देखो 2 टनल और इस रूट की यहाँ पर, और इसमें हम लोग एंटर कर रहे हैं। एक टनल वहाँ। और ट्रेन का तो ये पूरा घाट सेक्शन है ही, साथ ही देखो रोड भी ऊपर कहाँ से पहाड़ों में घूम घूम के जाती है यहाँ।
और ये निशान देख रहे हो वाइट वाला, ये वाटरफॉल का निशान है। जब बारिश होती है, मॉनसून आ जाता है, तो यहाँ वाटरफॉल देखने को मिलता है इस रूट में काफ़ी। सनसेट के बाद में ये देख लो भाई साहब, कसारा अलग ही दिखता है। चलो भी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है इगतपुरी रेलवे स्टेशन। वहां पर बैंकल लोकोमोटिव अपनी ट्रेन का खोला जाएगा। वहां भी टेक्निकल हॉल्ट है, कमर्शियल हॉल्ट नहीं है। लेकिन वहां पर वड़ा पाव कोशिश करेंगे, मिल जाएगा तो वड़ा पाव ट्राई करेंगे। अभी भूख भी लग रही है। खैर पेंट्री के वेंडर वगैरह भी कुछ ऑर्डर वगैरह भी नहीं लेके गए। खाने का ऑर्डर लेने आएंगे अभी, आ रहे हैं भेजना भी, अभी तक आए नहीं ना। बोलना आपके इधर से लेके जाए ऑर्डर। हाँ बाकी चलो अभी इगतपुरी आ रहा है तो वहाँ का वड़ा पाव वगैरह या फिर मेदू वड़ा जो भी सही फ्रेश गरम मिल जाएगा वो ट्राई करते हैं। बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है ट्रेन इगतपुरी। रानी कमलापति। चलो भाई सब यहाँ पे वेंडर्स तो दिख रहे हैं, वड़ा पाव वगैरह देखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ का। तो अभी देखो गर्मा गर्म यहाँ वड़ा पाव मिल रहा है और साथ में हरी चटनी भी है, तो हरी चटनी भी डलवा ली हमने। और हरी मिर्च भी आपको मिल जाएगी 30 रुपये के 2 पीस। और एक चीज़ यही है देखो, यहाँ पर अपनी ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। उसके बाद भी ट्रेन नंबर यहाँ पर मेंशन है, ट्रेन नंबर कौन सा कोच कहाँ आएगा, और वो भी एकदम एक्यूरेट। तो जहाँ हॉल्ट होते हैं वहाँ नहीं होता कई जगह, और यहाँ हॉल्ट नहीं है तो अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो भाई साहब अभी यहाँ का वड़ा पाव हमने ट्राई किया है, एक तो फिनिश कर दिया, मस्त है एकदम। और हरी चटनी भी साथ में मिल गई तो बढ़िया लगा एकदम। और 30 रुपए के 2 के हिसाब से फ्रेश गर्मा गर्म। चलो आगे सिग्नल तो देख रहे हैं, सिग्नल हो गया है, येलो सिग्नल दे दिया अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। बाकी चाय वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलो भाई इगतपुरी से धीरे धीरे निकल रही है ट्रेन। और सामने वहां पर अभी आके लगी हुई है तुलसी एक्सप्रेस। वो देखो भाई साहब इतनी दूर से शिरडी मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो रही है, बहुत दूर से। वो निकल गई, वो जा रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की तो क्रॉसिंग ऐसे अच्छे से हो ही नहीं पाई, काफ़ी दूर से हुई, इस वजह से दिखी भी नहीं उतनी ज़्यादा। खैर अभी हमने बताया था ना आपको कि नॉन स्टॉप रन है भुसावल तक, तो सभी स्टेशन स्किप करती हुई जाएगी। अभी नासिक रोड आ रहा है, नासिक स्किप करने वाली। चलो हाई स्पीड स्किप दिखाते हैं आपको, मज़ा आएगा। अभी नाइट में मतलब बैक टू बैक स्किप, हाई स्पीड स्किप देखने को मिलने वाले हैं अभी इस जर्नी में। जब से इतना बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी अपनी ट्रेन, और अभी देखो जैसे ही स्किप की बारी आई स्लो हो गई। भाई साहब ये चीज़ हमें जर्नी में बड़ी बेकार लगती है, जहाँ पर स्टॉप नहीं है, जहाँ स्किप होना चाहिए वहाँ स्किप होना चाहिए ना। अभी बढ़िया मेंटेन थी स्पीड, लेकिन यहाँ आते आते एकदम स्लो डाउन। और अभी आगे पता नहीं ग्रीन सिग्नल दिख रहा है फिर भी ट्रेन को रोक दिया है, क्या चक्कर है पता नहीं। खैर स्किप करती तो मज़ा आता। खैर अभी बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे, अभी रात भर है पूरी, मतलब पूरी रात तो खैर जगना नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे स्टेशन स्किप हैं भुसावल तक, तो मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं तो हाई स्पीड स्किप होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं क्या मैक्सिमम जगह होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। और अभी क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले ही पेंट्री के वेंडर आए थे, तो खाने का ऑर्डर ले गए, तो ऑर्डर दे दिया। और हमने आज 80 वाली थाली की जगह एक दूसरी थाली ऑर्डर करी है। ट्रेन देखो, ट्रेन निकलेगी, आएगा जब भी खाना तो फिर आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसा क्या है। 80 वाली नहीं करी है, हम बोर हो गए यार खा खा के उसको, 80 वाली को भी थोड़ा सा चेंज किया है। अभी देख लो रात का हो रहा है 8:42 और डिनर अपना आ गया है। जैसे कि हमने बताया था 130 वाली थाली आज मंगवाई हुई है, तो इसमें क्या है कि एक सब्जी एक्स्ट्रा हो गई है पनीर की, तो इसके प्राइस बढ़ गए। मटर पनीर दी हुई है इन्होंने साथ में, और एक पराठा बढ़ा दिया है यहाँ पे, साथ में चावल, सूखे आलू की सब्जी और 2 जगह दाल।
और एक ये अचार, ये सब मिल जाएगा। बाकी 80 वाली थाली भी यहाँ पर मिल जाएगी इस ट्रेन में, तो उसमें बस ये आपकी पनीर की सब्ज़ी हट जाएगी, तो ये डिफरेंस रहेगा इस ट्रेन में। और हाँ, पराठे 3 की जगह 2 मिलेंगे। तो बगल से क्रॉस हुई अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस। भाई फटाफट से हमने डिनर फिनिश किया क्योंकि मनमाड़ जंक्शन का बस स्किप आने ही वाला था। वैसे ओवरऑल खाने का टेस्ट तो बढ़िया था इस गाड़ी का, आप खाना वगैरह ट्राई कर सकते हो। और डिफरेंस हमने बता दिया 80-130 वाली में क्या था। खैर इसमें पनीर के कुछ ही पीस थे, मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक अंतर आया कि दाल की क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया थी, तो चावल वगैरह खाने में सही रहा। और क्वांटिटी वाइज भी खाना 80 वाली से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उस हिसाब से ठीक है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो 80 वाला ले लो, वो भी इस ट्रेन में मिल जाएगा। तो वेंडर्स आपको खुद ही बता देंगे 80 वाला है, 130 वाला है, तो हमने 80 वाला छोड़ के आज ये वाला ट्राई किया था। चलो अभी ट्रेन बढ़िया स्पीड मेंटेन की हुई है जब से निकली है अपनी ये नासिक रोड के बाद। अभी बस आने वाला है मनमाड़ जंक्शन, स्किप दिखाते हैं आपको, देखो होपफुली अच्छी स्पीड में कर दे। थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी ट्रेन, लेकिन वापस स्पीड अप हो गई है। सिग्नल मिल गया है मनमाड़ स्किप का। अभी देखो रात का हो रहा है 9:08। ऑलमोस्ट कोच में पैसेंजर तो अभी सोने लग रहे हैं। बाकी आज की हमारी सीट है इस ट्रेन में, देख लो साइड लोअर 23 नंबर। अभी मुंबई राजधानी से है, उसमें भी 23 थी और इसमें भी 23। बाकी हिसाब से भाई कोच के अंदर तो फ़िलहाल ठीक है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है जलगांव स्किप कर रही है। इस जर्नी में 428 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट की देरी से। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन अगर मिलती है। एक तो अपनी लाइन आ रही है, एक मुंबई से मनमाड़ से आ रही है, एक लाइन चली आएगी सीधा इटारसी भोपाल के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है नागपुर के लिए, वही बडनेरा होते हुए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है, इसको सेंट्रल रेलवे आता है अंडर भुसावल रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 11:15 का अराइवल है और 11:20 का डिपार्चर। वही अभी जगी रहे थे काफी देर से, नींद तो आ रही है तगड़ी, और अभी बस नींद में ही बाहर निकल रहे थे भुसावल कवर करने के लिए। तो जो हम ईयरफोन लगाए रहते हैं ना, जिससे मतलब माइक एज अ माइक यूज करते हैं हम उसको, अभी साउंड भी आप देख रहे हो थोड़ा डिफरेंट आ रहा, तो वो फंस के टूट गया, वो भी सुहा हो गया। अभी कुछ टाइम पहले लिया था भाई, इतने ये वाला माइक तो इतने नुकसान होता है ना जर्नीज में, बित के ये टूटता ही रहता है, 2-3 महीने में टूट ही जाता है। ये वारंटी खत्म नहीं हो पाती, पहले ही माइक ये ईयरफोन ही खत्म हो जाता है। 7 मिनट का स्टॉप था, लेकिन लगभग 11 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट निकल रही है भुसावल जंक्शन से।
May I have your attention please? Train number 2090 from Varanasi Junction to Ekta Nagar Superfast Express is now ready to be. केरला एक्सप्रेस। अभी बस हम लोग पहुंच रहे हैं रानी कमलापति और ये बगल से क्रॉस हो रही केरला एक्सप्रेस। सो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आज की अपनी डेस्टिनेशन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वैसे ही अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन तो है, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन अभी थोड़ा और आगे है। तो कल रात में क्या हुआ, टिकट्स वगैरह हम चेक कर रहे थे। वंदे भारत में तो बहुत सीटें, 400 सीटें खुली थी रानी कमलापति वाली वंदे भारत में। तो 400 सीटें खुली थी, लेकिन वो कोई काम की नहीं थी। पहले भी सीट्स उसमें काफ़ी सारी थी, हमने बताया ही था। तो वो बुक नहीं किया, सही नहीं किया। अब ये तो और लेट आई है, वो 5:40 पे निकल गई है, लगभग 6 बजे यहाँ पहुंची है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, निकल जाती, वो पैसे भी बर्बाद होते। बाकी फिर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे भी मिल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था टाइमिंग में, तो फिर हमने उसमें भी नहीं किया। समता में मिला नहीं। फिर थिरुकुरल एक्सप्रेस है लगभग 8 बजे, वो लेकिन भोपाल जंक्शन से है, उसमें करंट मिला 3rd AC में, उसमें टिकट फिर बुक करा है अभी भोपाल से, झांसी का। लेकिन अभी वो भोपाल जंक्शन से है और अभी हम खड़े हुए हैं रानी कमलापति पे। तो अभी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ रही है आज, वो भी डिले हो गई है थोड़ा सा। तो अभी वो आएगी, उससे यहाँ से चलेंगे सबसे पहले भोपाल जंक्शन, उसके बाद वहाँ से फिर थोड़ा वेट करके फिर थिरुकुरल से निकलेंगे झांसी। ये अभी हिसाब किताब है, अभी पूरा तिगड़म 3 ट्रेनों का समझ लो तिगड़म लगा के और फिर झांसी पहुँच पाएंगे। अब बाकी देख लो, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँची अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वही सुबह सुबह आज पता नहीं इधर क्या चक्कर है, बारिश हो गई है इधर, पीछे पूरे ट्रैक्स वगैरह भीगे हुए थे, काफ़ी ठंडक हो रही है। मतलब भाई गर्मी चल रही थी अभी अच्छी वाली, अब यहाँ पर थोड़ी ठंडक हो रही है। अभी सामने ये आ रही है भोपाल एक्सप्रेस और ये आ गई लगभग 26 मिनट की देरी से अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है छत्तीसगढ़। मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है रानी कमलापति पर अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का। और ये अपनी रानी कमलापति सुपरफास्ट जिससे अभी आए थे, वेब 7 लगा हुआ था। दो नंबर है। मात्र 6 किलोमीटर का सफर था ये अपना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल जंक्शन तक का। अब यहाँ पर हम पहुँच गए। अभी सुबह का 6:45 हो रहा है, लगभग 7:15 बजे का टाइम है अपनी थिरुकुरल एक्सप्रेस का भोपाल पे पहुँचने का। तो अभी बस अब 1.5 घंटा यहाँ पर वेट करना है ट्रेन का, बैठेंगे स्टेशन पे ही। सुबह खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं भोपाल स्टेशन में। देखते हैं अगर कुछ मन होगा तो फिर आपको थोड़ा सा रिव्यू देंगे भोपाल के ब्रेकफास्ट का सुबह। अभी ये देखो, ये वही अंत्योदय एक्सप्रेस आ गई अपनी LTT छपरा, जो मुंबई पे मिली थी ना,
बगल में खड़ी हुई थी जब हम लोग निकल रहे थे मुंबई से। ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रही है भाई ये गाड़ी। वैसे ये अंत्योदय एक्सप्रेस भी झांसी जा रही है और अभी यहाँ से जाएगी और 11 बजे तक झांसी ये पहुँच जाएगी। जो मतलब थिरुकुरल है अपने अभी 1 घंटे बाद तो आएगी और 1 घंटे बाद ही इसके पहुँचेगी। वैसे इसका हमने इसलिए इसके चक्कर में नहीं रहे क्योंकि एक तो जनरल टिकट हमें लेने जाना पड़ता, ठीक है, और उसके बाद में टाइमिंग का देख रहा हूँ अभी हम आए हैं बस और ये हाल आ गई है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो ये छूट जाती और इसके चक्कर में फिर जो करंट के टिकट है वो भी बंद हो जाते, वो भी नहीं मिलते तो हम कहीं के नहीं रह जाते। इस चक्कर में फिर थिरुकुरल में हमने रात में ही ले लिया था करंट। अभी देखो भोपाल जंक्शन स्किप कर रही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन और ये पूरा नॉन एसी वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। देखो पूरे स्लीपर के कोचेस लगे हुए हैं, LHB है लेकिन भोपाल स्किप करती हुई जा रही है। पूरे स्लीपर लगे हुए थे 11 स्लीपर के कोचेस। डिलीवरी बढ़िया है भाई इसकी। तो अभी देखो सुबह का हो रहा है 8:24। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 9 मिनट की देरी से ये आ गई अपनी थिरुकुरल एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12,641। चलो ये आ गया आज का अपना कोच 3rd AC का B2। इसमें मिला है करंट में टिकट अपन को। चलो ये रहा अपना 3rd AC का कोच। बाकी सीट है आज ये 18 नंबर मिडिल बर्थ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर का ही सफ़र है। चलो भाई साहब लगभग 10-11 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है भोपाल जंक्शन से। और बगल में ये ICF ट्रेन देख रहे हो, ये शंटिंग चल रही है प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस की। सुबह सुबह प्रतापगढ़ से भोपाल आई होगी है। चलो अभी वो जो शंटिंग चल रही थी वो ट्रेन उधर चली गई। ये अपना इंदौर वाली लाइन है और अपन लोग बढ़ रहे हैं झांसी दिल्ली वाली लाइन पर। और ये देखो एल्को डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है, वो शंटिंग कर रहा है। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है भोपाल जंक्शन से। वैसे भोपाल पे थिरुकुरल एक्सप्रेस का जो पहुंचने का टाइम है वो जो है सुबह 8:15 का और 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, तो 8:25 में ट्रेन वहाँ से निकलती है। चलो बाकी अभी भोपाल से निकलने के बाद नॉन स्टॉप झांसी तक है भाई इस गाड़ी का रन। 190 ये जाने 290, हाँ 290 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है भाई भोपाल से झांसी। और अभी देखो बीच में 1-2 गाड़ियों को ओवरटेक भी करेगी लपेटी। एक तो स्पेशल ट्रेन है कोई, बताएंगे अभी आपको आगे जब ओवरटेक आएगा। और बाकी जिस छत्तीसगढ़ से हम लोग आए थे उम्मीद है उसको भी ओवरटेक कर दे अपनी ट्रेन। उसका ओवरटेक भाई मज़ेदार रहेगा क्योंकि उसी से हम आए थे सुबह। और ये उसको ओवरटेक करके अगर पहले झांसी पहुँचेगी तो मज़ा आएगा। सुबह सुबह इस गाड़ी में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है। ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, पेंट्री लगी हुई है। ये अभी उपमा ले लिया है गर्मा गर्म। ट्रेन जरूर साउथ की है लेकिन भाई उपमा बिल्कुल भी इनका दमदार नहीं, एकदम फीका सा उपमा है। अभी इससे पहले AP एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे उसमें बढ़िया था, ये तो वो शक्ल से ही ऐसा लग रहा है। बगल से क्रॉस हो रही है कालका साईनगर सिटी सुपरफास्ट। तो भाई साहब साउथ की ट्रेन होने के बाद भी उपमा सही नहीं मिला इस ट्रेन में। बाकी पोहा वगैरह और पूड़ी सब्जी ब्रेड ऑमलेट ये सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट के, लेकिन ये खा के ही हमारा तो बस हो लिया। ऐसे भी चलो अब घर पहुंच जाएंगे तो लंच वगैरह तो इस गाड़ी में करना नहीं है कुछ भी, तो रिव्यू फिर कभी होगा। वैसे एक बार हमने बहुत पहले इस ट्रेन में जर्नी की है तब शायद रिव्यू दिया होगा, वो वीडियो आप देख लेना। इसके तो हमने जनरल कोच में ट्रैवल किया था विजयवाड़ा से कन्याकुमारी तक, लगभग ऐसे ही। हाँ विजयवाड़ा से कन्याकुमारी ट्रैवल किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। वो सीरीज़ कर रहे थे हम कश्मीर से कन्याकुमारी जनरल कोच वाली, उसमें ट्रैवल किया था। फिलहाल अभी तो ट्रेन बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए है। अभी क्रॉस किया अपन ने गुलाबगंज ऐसी समथिंग रेलवे स्टेशन था, वही स्किप किया है। अभी देखो अपनी ट्रेन स्लो हो गई है और ये 999 का सेक्शन है और बगल में हाई कैपेसिटी पार्सल वैन वाली फ्रेट ट्रेन आ गई है।
ओह भाई बढ़िया पैरेलल देखने को मिल रहा है यहाँ। ये लो, अभी अपनी ट्रेन ने वापस से स्पीड अप कर दिया है। पैरेलल अच्छे से हो ही नहीं पाया ज़्यादा स्पीड में। अभी देखो बस बीना जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है और स्किप करेंगे हम लोग बीना जंक्शन को। पचपन की स्पीड लिमिट लगा रखी है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी स्लो हो गई ट्रेन। तो बीना जंक्शन तो अभी बढ़िया स्किप कर दी अपनी ट्रेन ने। बाकी अभी एक स्टेशन करौंदा नाम से एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, बीना के बाद में आगासौत जंक्शन, उसके बाद करौंदा, वहाँ पर लूप लाइन पे लगा रखा है वही स्पेशल ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे थे, दादर गोरखपुर स्पेशल। काफ़ी मतलब 3 घंटे के लगभग आज वो ट्रेन लेट चल रही है। और जब हम भोपाल पे बैठे हुए थे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तभी हमारे सामने से ही निकली थी वो ट्रेन बहुत देर पहले। तो वो ICF गाड़ी है, ऊपर से स्पेशल ट्रेन है, समझ लो उसकी प्रायोरिटी क्या ही होगी। बीना निकलने के बाद देखो अभी एक और हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के साथ चल रहा है पैरेलल। बहुत स्लो है ये तो। इसको ही पैरेलल ओवरटेक मार दिया है। चलो भाई साहब, फाइनली अभी ओवरटेक करने जा रही है अपनी ट्रेन, दादर गोरखपुर स्पेशल। माल गाड़ी का इंजन लगा था, कितना ही भाग लेती है। लगभग 40-45 मिनट हो गया है। अभी धौरा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ललितपुर पहुंचने से काफ़ी पहले 2-3 स्टेशन पहले पड़ जाता है। और यहाँ पर ट्रेन को लगभग 40-45 मिनट से रोक रखा है। 1 घंटा ट्रेन अपनी डिले हो गई यहाँ पर खड़े खड़े, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी आगे इसके आगे एक जिरौन नाम से एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर भी जिरौन नहीं जाखलौन के नाम से एक था, वहाँ पर पहले समता एक्सप्रेस रुकी रही काफ़ी देर, फिर छत्तीसगढ़ रुकी रही। वो दोनों तो वहाँ से निकल गई, लेकिन इसके बाद भी अपनी ट्रेन को अभी तक सिग्नल नहीं मिला। यार सिर्फ 115-117 किलोमीटर रह गया झांसी है, बताओ। उसके लिए इतनी देर से यहाँ पर खड़ा कर रखा। अभी तक तो मतलब समझ लो पहुँचने का टाइम हो जाता ऑलमोस्ट। देखो 11:30 तो हो ही गया यहाँ। चलो भाई साहब, फाइनली लगभग 45 मिनट रुकने के बाद अभी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। अब ये जाखलौन रेलवे स्टेशन पे समझ लो पूरा ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये देखो, इस वजह से अभी समता एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ सब यहीं पर रुक के गई हैं काफ़ी देर, और इसी वजह से अपनी ट्रेन भी डिले हो गई है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है ललितपुर, और बस ललितपुर जंक्शन स्किप करने वाले हैं, वो भी मेन लाइन प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर जब से चली है तो स्पीड तो सही मेंटेन कर ली है ट्रेन ने फिलहाल। ये लो भाई, ये अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है खजुराहो, निजामुद्दीन खजुराहो, और ये डिपार्चर ले रही है यहाँ से अभी खजुराहो के लिए। थोड़ा यहाँ स्लो हो जाते अपन तो पैरेलल देखने को मिल जाता है इसके साथ।
अपनी ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गई थी तो उम्मीद तो थी नहीं वंदे भारत से क्रॉसिंग होगी, क्योंकि उसका यहाँ पर रिवर्सल था तो थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए मिल भी गई थी। वो बस वो निकल ही रही थी वहाँ से, अगर 5 मिनट और अपन नहीं आते तो वो निकल जाती। खैर जल्दी आ गए अपन, थोड़ा सा और रुक के आते तो शायद बढ़िया सा एक पैरेलल भी देखने को मिल जाता उसके साथ में यार। अब ये वाली अपनी लाइन चल रही है, ये झांसी वाली, और वो लाइन है खजुराहो वाली जो कि अलग हो जाती है ललितपुर जंक्शन से, टीकमगढ़ खजुराहो। अभी ये देखो सामने से आ रही है इंडियन रेलवेज की फास्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और इंडिया की पहली शताब्दी एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी। देखो लगातार 130 स्पीड मेंटेन करे हुए है अपनी थिरुकुरल एक्सप्रेस। 133 भी मार दिया एक दो बार तो, 132, 33, देखो वापस 133 हो गया। अभी बैक टू बैक एकदम ग्रीन सिग्नल मिल रहा है अपनी ट्रेन को, और एक कर्व आ रहा है सामने बहुत शानदार, एकदम शार्प कर्व आता है तालबेट निकलने के बाद। 105 की स्पीड लिमिट, और इसके बाद अभी हम लोग क्रॉस करेंगे माता टीला। ओहो साइड से एपी संपर्क क्रांति क्रॉस हो रही है, तो ट्रेन देख रहे हो आप, एपी संपर्क क्रांति आ रही है बगल से। क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग बेतवा रिवर। और सामने ये बेतवा रिवर है और सामने उधर पे माता टीला डैम बनी हुई है। सुबह अगर अंत्योदय एक्सप्रेस से निकले होते तो अभी तक तो कब के पहुंच गए होते झांसी, ये समझ लो। वो भी नॉन स्टॉप थी भोपाल से झांसी, लेकिन चक्कर पड़ गया था वही वाला ना, इसलिए नहीं पकड़ पाए उसको। खैर सुबह जो छत्तीसगढ़ से हम आए थे ना रानी कमलापति से भोपाल, तो उस टाइम वो ट्रेन 25-26 मिनट ही लेट चल रही थी, ज़्यादा लेट नहीं थी। और अभी 1 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है, अपने जस्ट 5-7 किलोमीटर अब आ गई है। तो हमें लग रहा है अब उसको ओवरटेक भी जल्द ही करेगी अपनी ट्रेन, क्योंकि अगर इसको ओवरटेक नहीं करेगी तो अपनी ट्रेन और डिले होगी, क्योंकि उसका भी एक बबीना भी हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का तो कहीं हॉल्ट ही नहीं है। टिकट लेने के लिए आप स्टेशन के सामने बने। चलो फाइनली अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन। कैसे कैसे 3 ट्रेनें चेंज कर करके यहाँ पर पहुंचे हैं होम टाउन अपने वीरांग लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे 12:05 का अराइवल था अपनी ट्रेन का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 1 घंटा डिले हो गई, वही तो काम वगैरह चल रहा था और उस वजह से। चलो आज के इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत ही जल्दी, मतलब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन के लिए ही आए अभी झांसी, उसके फिर निकलेंगे वापस से ट्रिप पे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।